कई बार रास्ते हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। हम और हमारा दिमाग उसी तरह विचारों से घिरे होते हैं जैसे कि तूफान या कोहरे के धुंध में सामने सीधी सड़क भी हमें दिखाई नहीं देती और हम भटक जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि जिसको सुनकर आपको एक अलग तरह की प्रेरणा मिलेगी। यकीन मानिए, हमारे जिंदगी में समस्याएं बड़ी नहीं होती, लेकिन जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो हम इतनी ज्यादा चंचल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हर समस्याओं को हम बड़ा समझ ले लेते हैं। कई समस्याएं बहुत छोटी होती हैं जिनका हल भी छोटा ही होता है, लेकिन हम शांत मन से सोचते नहीं हैं। एक पल के लिए रुक कर नहीं सोचते कि आखिर ये समस्या है क्यों। ये कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है कि एक बार की बात है, एक पुराने जमाने में एक राजा थे जो काफी वृद्ध होने लगे और उनका कोई लड़का नहीं था, मतलब बेटा। तो अब उनको ये चिंता भी सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को या महल को कौन संभालेगा और मेरी प्रजा का देखभाल कौन करेगा। ये जब उनको सताने लगी, दिन बीतते गए और देखे कि अब मेरा जो है ज़्यादा दिन तक जीने का चांसेस नहीं है, तो उन्होंने अपने महामंत्री जो बहुत ही बुद्धिमान थे उनको बुलाया अपने पास और उन्होंने अपनी चिंता से अवगत कराया। तो महामंत्री ने बोला, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक उपाय सुझाया और उपाय ऐसा था कि उन्होंने एक महल बनवाया और महल का एक दरवाजा था और उन्होंने बोला कि जो भी इस दरवाजा को खोल देगा, मतलब दरवाजा के बाहर एक कोड लगा दिया। इस कोड को पढ़ के, मतलब गणित के एक कोड था, कुछ हिसाब किताब था, उसको आप पढ़कर और उसको समझ कर उसके हिसाब से आपको जो दरवाजा था उसको खोलना था। और जो समझ जाए उस कोड को या गणित के उस हल को, वही खोल सकता है। ऐसा उन्होंने चारों तरफ एक मुनादी पिटवाई और वही उस राज्य का अगला राजा होगा और महल का अधिकार उसको मिलेगा। अब जब ये खबर चारों तरफ राज्य में फैली तो लोगों के तांता लग गया और सारे लोग वो दीवार पे लिखे हुए गणित के जो सवाल था उसको हल करने में लग गए। देखते देखते पूरे राज्य के सारे लोग जो अपने को गणितज्ञ समझ रहे थे, गणित के बड़े बड़े विद्वान समझ रहे थे, वो सारे हार गए उसके हल निकालने में। राजा बहुत परेशान हो गए। अब उनको लगा कि मतलब क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस गणित का हल निकाल सके और मेरे बाद इस राज्य का देखभाल कर सके। ये सोच के वो परेशान होने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अच्छा, फिर ये कहानी को पूरा सुनिए। आप इसको स्किप कर करके आगे ना बढ़ाएं और पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि आपको कहानी का आनंद आए और उसका मजा भी आए और उससे आपको क्या मिलेगा वो भी समझ में अपने आप आपको आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर टाइम मैं ही आपको जो
बताऊं कि क्या इससे मिल सकता है। हर आदमी का बिना विवेक होता है, बुद्धि होती है, और वो समझ जाता है कि उसको इस कहानी से क्या सीखना है। अगर वो इतना भी समझ गया तो मेरे लिए काफ़ी है। अब कहानी वहाँ से शुरू करते जहाँ मैंने छोड़ा था। तो जब काफ़ी टाइम बीत गए और राजा निराश होने लगे तो महामंत्री ने ढांढस बजाया, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हैं कुछ लोग। देखते देखते लास्ट में 3 लोग बचे जो अपने को गणितज्ञ मानते थे। उसमें 2 लोग थे और एक नौजवान किसान का लड़का था, वो भी चला आया था। तो जब दोनों जो गणितज्ञ थे वो लगे उसके कोड को, जो गणित का सवाल था उसको लगे अपना हल निकालने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से शाम हो गया। तो जो किसान का लड़का था कोने में जाकर बैठ गया, उसने कोई प्रयास भी नहीं किया। तो राजा दूर से देख रहे थे, उन्होंने अपने संतरी को भेजा, बोला ये अरे यार वो तो लाइन में भी नहीं खड़ा, वो तो पहले ही हार गया, वो जाके बैठ गया। तो उसने संतरी से बोला वो किसान ने कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये लोग करेंगे, अगर ये लोग कर गए तो राजा हो ही जाएंगे, क्योंकि इतने जानकार इतने विद्वान लोग हैं, तो ये लोग राजा हो ही जाएंगे। अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा। और वैसे ही हुआ, वो लोग से नहीं हो पाया। बाद में उसकी बारी आई। वो जाके पहले तो कोड को बहुत आसान से, बहुत ससरी निगाह से देखा, क्योंकि पूरे टाइम तक वो भी देखता रहा कि वो लोग जितने जो गणितज्ञ थे कितने ध्यान से उस गणित का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसने बोला कि अरे यार इतने लोग हल निकाल रहे, आखिर इस गणित में क्या है। फिर उसने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा और उसने जाकर दरवाजा को धक्का दिया जोर से। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया, सारे लोग अचंभित रह गए। राजा को भी पता चल गया कि भाई वो किसान के लड़के ने दरवाजा खोल दिया। बाद में उसको बुलाया गया राज दरबार में। बोले इतने बड़े बड़े गणितज्ञ लोग हल नहीं ढूंढ पाए और तुमने कैसे इसका ढूंढ लिया। कह रहा मैं तो वहाँ पे कुछ हल नहीं देखने गया था, मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े जो जानकार विद्वान लोग इस हल नहीं निकाल सके, तो हो ना हो इसके पीछे कोई राज है कि लोगों ने पूरा फोकस जो दरवाज़ा खोलने में न लगाकर गणित के हल निकालने में लगा दिया। तो दरवाजे पर किसी ने फोकस नहीं किया और दरवाजे पर किसी ने प्रयास नहीं किया खोलने के लिए। तो मैंने कहा कि पहले जो गणित पे फोकस कर रहे थे, मैं दरवाज़ा खोलने पे फोकस करके देखता हूँ, शायद उल्टा करूँगा, शायद हो जाए, रास्ता निकल जाए। ये सारे लोग जितने लोग आए उन्होंने पहले उस गणित के कोड को या गणित के सवाल को हल निकालने में लगा दिया, किसी ने दरवाजे पे हाथ तक नहीं लगाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। इससे आपको ये सबक मिलता है कि कई बार रास्ते आपके पास, आपकी आंखों के सामने होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दूसरे के पैटर्न को कॉपी करें। जरूरी नहीं कि दूसरे को मान ले कि अगर वो तेज है तो वो सही ही कर रहा है। भगवान ने आपको भी बुद्धि दिया, आपको भी विवेक दिया है। भगवान ने हम सबको समान विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, इसमें कहीं कमी नहीं की। कमी कहां है? विवेक देने में नहीं, हमें अपने विवेक को समझने में। जो आदमी अपने विवेक को समझ लेता है वही ज्ञानी है, और जो नहीं समझता तो अज्ञानी है। हम कब तक दूसरे के कॉपी करते रहेंगे और सोचेंगे वो कर रहा है तो सही कर रहा है? आपको भी तो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। बस आपको इतना समझना है कि आपके और उसमें कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि हम अपने विवेक पर फोकस नहीं करते, उसको पहचान नहीं करते, उसको समझने के प्रयास नहीं करते। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाए बगैर ना जाएं, क्योंकि अगला भी वीडियो आने वाला है। और अगर आप दबाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।